हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है पटना यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो एडमिशन था ये प्रोसेस कल खत्म हुआ। इसके बाद आज 13 जून है। 13 जून के बाद सारा सीट का हिसाब किताब लगाया जा रहा है, किस किस सब्जेक्ट में क्या सीट खाली है, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट भी आना है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट किस दिन आएगा, कितना कट ऑफ कमेगा, कैटेगरी क्या मैटर रखता है या नहीं मैटर रखता है, और स्लाइड अप आपने किया है तो कैसे आपको पता चलेगा कि जिस सब्जेक्ट को पाने के लिए आपने स्लाइड अप किया वो मिल पाया है या नहीं मिल पाया। इस तरीके के कई सारे डाउट्स आपके मन में चल रहे होंगे और सारे डाउट्स का सॉल्यूशन है ये वीडियो। सो गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। सो गाइस अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पटना यूनिवर्सिटी के तरफ से जो एडमिशन का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया इसके अकॉर्डिंग जो एडमिशन हुआ वो कब कब हुआ, 10 जून, 11 जून, 12 जून, 3 दिन एडमिशन हुआ। 3 दिन के बाद में आज 13 जून है। 13 जून के बाद में कल 14 जून है। मतलब आज सारा सीट का हिसाब किताब पता लगा लिया जा रहा है कि किस सब्जेक्ट में मतलब कौन कौन एडमिशन लिया, पहले ये कहिए। कल पता लगा दिया जाएगा, कल 14 जून है, कल पता लगा दिया जाएगा कि किस किस सब्जेक्ट किस कॉलेज में कितना कितना सीट खाली है, किसने किसने स्लाइड अप किया, किसको पसंद है किसको नहीं पसंद है, ये सब कुछ। और फाइनली 15 जून को शाम होते होते जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ये मैं नहीं बल्कि पटना यूनिवर्सिटी का अपडेट करता है और ये सारा अपडेट पेपर में आता है और हमने आपके लिए पेपर का कटिंग रखा है। और चलिए पेपर का कटिंग हम दोनों मिलकर पढ़ते हैं और इसमें चीजों के बारे में बताते हैं। प्रथम मेधा सूची में शामिल 1960 विद्यार्थियों का हुआ नामांकन, यानी 1960 स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है। जो टोटल सीट है, ये टोटल सीट कितना था, 4800 के समथिंग में सीट है। लगभग 2000 के आसपास एडमिशन है, मतलब 50% सीट मोटा मोटी कहा जाए तो ये भर गया है। 50% सीट भर गया, 50% सीट बच रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट गेम इसमें ये है आपके कैटेगरी में सीट बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर आपके कैटेगरी में सीट बचेगा तो एडमिशन आपका होगा, और अगर आपके कैटेगरी में सीट नहीं बचेगा तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो कैटेगरी का सीट कैसे पता चलता है ये एक अंदाजा मैं आपको लगाने के लिए सिखाता हूं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले पढ़ते हैं। बताया जाता है, ये है खबर है, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय में संचालित 4 वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 24-28 में नामांकन के लिए पहली मेधा सूची में शामिल विद्यार्थियों की नामांकन प्रक्रिया बुधवार को पूरी कर ली गई, ठीक है। आज बृहस्पतिवार है। पहली मेधा सूची में शामिल कुल विद्यार्थियों में से 43.26% विद्यार्थियों ने विभिन्न कॉलेजों में नामांकन लिया और बुधवार को अंतिम दिन पटना कॉलेज में 196, वाणिज्य महाविद्यालय में 91, बीएन कॉलेज में 209। इससे आपको पता चलेगा मैक्सिमम एडमिशन होता क्या है। मगध महिला कॉलेज में 208, मतलब मगध महिला में ज्यादा एडमिशन, बीएन कॉलेज में ज्यादा एडमिशन, पटना कॉलेज में ज्यादा एडमिशन, ये आपको यहाँ से पता चल जाता है। इसके बाद साइंस कॉलेज में 155 विद्यार्थियों ने क्या किया है, नामांकन लिया है, ठीक है। और पहली मेधा सूची में शामिल विद्यार्थियों में कुल 1960, यानी पहली मेधा सूची कुल मिलाकर के लगभग 4800 यानी 4800 बच्चों का नाम आया, जिसमें से उन्होंने लगभग 2000 के आसपास बच्चों ने क्या किया, एडमिशन लिया। विश्वविद्यालय के अधीन कॉलेजों में कुल 4531 सीट है, ठीक है। 4531 सीटें निर्धारित है इस बार के लिए। टोटल सीट है 4800, लेकिन इसमें से एडमिशंस के लिए इस बार 4531 यानी 4531 सीट है। और इसमें पहली मेधा सूची में शामिल जिन विद्यार्थियों ने नामांकन नहीं लिया है, मतलब अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, यानी जिनका पहला मेरिट लिस्ट में नाम आया, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, पहली मेधा सूची में शामिल जिन विद्यार्थियों ने नामांकन नहीं लिया है उनकी दावेदारी समाप्त हो गई। मतलब वो क्लेम अब नहीं कर सकते हैं कि मेरा लिस्ट में नाम आया था, मेरा भी एडमिशन लीजिए। नहीं, आपको एक मौका दिया गया, आप एडमिशन नहीं लिए, चाहे आप प्रेजेंट नहीं हो पाए, चाहे आपका डॉक्यूमेंट फेल हुआ था, वो यूनिवर्सिटी नहीं सुनेगी। विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया कि दूसरी मेधा सूची 15 जून को जारी की जाएगी, यानी कल नहीं परसों दूसरी मेधा सूची आ जाएगी। और दूसरी मेधा सूची में जो काउंसलिंग होगी वो बस 2 दिन का टाइम मिलेगा, 19 और 20 जून। तो आप आकर के तैयार रहिए, मतलब मोटा मोटी आप डॉक्यूमेंट अपना तैयार रखिए, आप पटना आने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगर चाहिए कि आप नहीं आए, आपके जगह आपके पापा मम्मी भाई बहन कोई करा ले तो वो काम नहीं होता है, यानी आपको आकर के खुद से एडमिशन का प्रोसेस कराना होता है। चलिए अब इसको अच्छे से कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने वाली ये बात है कि पुराना जो मेरिट लिस्ट आया वो 9 जून को आया और इसके बाद इसका एडमिशन का प्रोसेस चलना स्टार्ट हुआ। 10 से 11, 12, 3 दिन इसमें एडमिशन लेने का टाइम था। 3 दिनों में जो कुल मिलाकर के एडमिशन हुआ ये तकरीबन मोटा मोटी आपने एडमिशन देखा, ये 2000 के आसपास एडमिशन हुआ मोटा मोटी। अभी टोटल जो सीट है वो कितना है, 4.5 के है, के मतलब 1000, मतलब कहने का मतलब 4531 सीट है, और जिसमें से 2000 सीट मोटा मोटी भर गया है। मतलब अभी भी सीट कितना खाली है, लगभग 2500 सीट खाली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गेम क्या है, ये जो 2500 सीट है इसमें जो मेन सब्जेक्ट है ये लगभग फुल होने के कगार पे आ गया। मेन सब्जेक्ट कहने का मतलब मैथ में, मतलब कहने का मतलब जूलॉजी में, बॉटनी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इधर अगर बात करें तो पॉलिटी में,
हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, सोशियोलॉजी में, ठीक है, इस तरीके से सीरीज है। और इधर बीकॉम का रेगुलर। और अगर वोकेशनल कोर्स के बारे में बात की जाए तो बीबीए हो गया, इसके साथ आपका बीसीए हो गया। ये जो सारा कोर्स है इसमें ऑलरेडी जो सीट है वो लगभग ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, फुल कैटेगरी में आ चुका है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन आप समझ रहे हैं। जो मैक्सिमम जो मतलब जो डिमांडिंग सब्जेक्ट है इसमें ऑलरेडी सीट क्या हो रहा है, लगातार कम रहा है। अब सवाल पॉइंट बाय पॉइंट करते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट का पहला सवाल क्या है कि अगर आपका सिलेक्शंस के बारे में अब ऐसे कुछ पॉइंट्स पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि भाई डिमांडिंग सब्जेक्ट क्या है, डिमांडिंग सब्जेक्ट में सीट लगभग कहा जाए तो 70 to 80% सीट भर चुका है। मतलब मान लेते हैं अगर बीसीए का किसी कॉलेज में सीट है 100 सीट, तो 100 सीट है तो समझ लीजिए 70 सीट भर चुका है, यानी 70% सीट डिमांडिंग सब्जेक्ट में भर चुका है, ठीक है। ये पहली चीज आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एक एक करके पॉइंट में। सबसे पहला पॉइंट ये आता है, अगर आपका नाम आया, आपने एडमिशन नहीं लिया तो क्या होगा, पहला सवाल। तो पहला सवाल, आपके एडमिशन का जो दावेदारी है इसको खत्म कर दिया गया है। और वैसे स्टूडेंट जिनका नाम आया था लेकिन एडमिशन नहीं ले पाए, अब वो डायरेक्ट उनको मौका मिलेगा कब, फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन हो गया, सेकंड लिस्ट का हो जाएगा, थर्ड लिस्ट का हो जाएगा। इसके बाद एक स्पेशल राउंड आता है। एक क्या आता है, स्पेशल राउंड एडमिशन। तो ये स्पेशल राउंड में आपको मौका मिलेगा। स्पेशल राउंड के टाइम में एक बार फिर से चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाता है। जो स्टूडेंट चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए या नाम आने के बाद एडमिशन नहीं लिए या जो फॉर्म अप्लाई नहीं किए, उन सब के लिए थर्ड लिस्ट के बाद एक मौका मिलेगा जिसमें आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का चेंजिंग करना है कीजिए। और इसके बाद फिर स्पेशल राउंड का मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो फिर आपको एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। तो जिनका गलती था उनके लिए सॉल्यूशन मिल गया, जिनका नाम आया एडमिशन नहीं लिया उनके लिए सॉल्यूशन मिल गया, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया उनके लिए सॉल्यूशन मिल गया। अब उनके लिए बात करते हैं कि जिन्होंने एडमिशन तो लिया फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, लेकिन वो उनका मन पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं था या मन पसंदीदा कॉलेज नहीं था, उन्होंने क्या अप्लाई किया, उन्होंने स्लाइड अप के लिए अप्लाई किया, स्लाइड अप के लिए। तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपका मन पसंदीदा मिला है या नहीं मिला है? तो अगर आपको मन पसंदीदा मिल जाएगा तो 15 जून को एक बार फिर से आप लिस्ट आएगा। जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपने नाम चेक किया था, उसी तरीके से 15 जून को सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा। और सेकंड मेरिट लिस्ट में भी आपका काम है नाम को चेक करना। देखिएगा नाम चेक करने के बाद क्या आपको कोई नया सब्जेक्ट मिला है या पुराना वाला ही सब्जेक्ट रह गया। क्योंकि स्लाइड अप करने पे दो ही काम होता है, या तो आपको कोई नया सब्जेक्ट मिलता है या जो आपका पहले है वही आपका रह जाता है। अगर आपका पहले वाला रह जाता है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कुछ नया सब्जेक्ट मिलता है तो आपका काम होता है कि फिर से लॉग इन कीजिए और लॉग इन करने के बाद न्यू अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए। जैसे पिछले बार फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अलॉटमेंट लेटर आया, उसी तरीके से इस बार आपका न्यू अलॉटमेंट लेटर, मतलब जो नया वाला सब्जेक्ट मिलेगा उसका अलॉटमेंट लेटर आएगा। तो न्यू अलॉटमेंट लेटर बस आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड करके रख लेना है। और जो आपने एडमिशन कराया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में वो ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिक नया वाला सब्जेक्ट में या नया वाला कॉलेज में। मतलब आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपका एडमिशन इंटरनली ट्रांसफर हो जाएगा। बस काम क्या है, न्यू अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है। तो जब 15 जून को सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा तो सिखाएंगे कैसे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना। ये तो आप जानते हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट से सीख गए, तो बस आप न्यू अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, अब जिनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया था वो सेकंड मेरिट लिस्ट जब 15 जून को आएगा वो चेक करेंगे। और इस बार जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा वो लगभग स्टार्टिंग से लगभग 2-3% लगभग इस बार जो परसेंटेज घटेगा, ऐसे बताते हैं। जो डिमांडिंग सब्जेक्ट है, मतलब जिसका कौन कौन से सब्जेक्ट का डिमांडिंग होता है मैंने बताया। जो डिमांडिंग सब्जेक्ट है उसमें कट ऑफ 2% घटेगा पिछले बार के कंपेयर में। और जो नॉन डिमांडिंग सब्जेक्ट है जैसे स्टैटिस्टिक्स, जैसे जियोलॉजी, जैसे फिलॉसफी, जो नॉन डिमांडिंग सब्जेक्ट है उसमें जो कट ऑफ है ये लगभग 4 से 5% घटेगा। तो कट ऑफ कितना घटेगा ये आपको पता चल गया, आइडिया लग गया। मतलब आप आइडिया देख लीजिए, लगा लीजिए। जैसे पिछले बार अगर पॉलिटी मिला था 93% में, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट देख लीजिए कि पिछले बार पॉलिटी मिला था 93% में, अगर 91% आपका है इसका मतलब कंफर्म है कि आपको पॉलिटी मिल जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा मेन गेम क्या होता है, आपके कैटेगरी में सीट बचना चाहिए। इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम पटना यूनिवर्सिटी के साइट पे है, साइट के पे आने के बाद में थोड़ा सा दिखाते हैं पिछले बार का जो सीट मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स को समझाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो पिछले बार का मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सीट मैट्रिक्स। और ये सीट मैट्रिक्स से देखिएगा एक कैटेगरी में कितना कम सीट होता है। कायदे से सीट बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके कैटेगरी में कितना कम सीट है ये आपको ऐसे पता चल जाएगा। कोई बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट लेते हैं, मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, मान लेते हैं मगध महिला कॉलेज लेते हैं और मगध महिला का पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, डिमांडिंग सब्जेक्ट उठाते हैं।
इसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा। या लेटर सपोज ये लेते हैं, ये मान लेते हैं हम लोग मगध महिला लिए, और मगध महिला में पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करेंगे। देखिए कैटेगरी वाइज सीट पे चलेंगे। ये मगध महिला कॉलेज है, टोटल यहाँ पे पॉलिटी का सीट 60 है, ठीक है, 60 सीट पॉलिटी का है। अब देखिए इसको डिवाइड किया गया, 15 सीट है यूआर का, 15 सीट का यूआर में 10 और 5 में डिवाइड है, 6 सीट मात्र, 6 सीट देखिए ईबीसी का है, मतलब ईबीसी के कास्ट में मात्र 6 सीट है, 4 और 2 है, ठीक है, 2 पीएच का, 4 आपका नॉर्मल है। अब सोच रही है 4 सीट भरना कोई बड़ी बात नहीं है, तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, आपके कैटेगरी में सीट होना चाहिए। बीसी के लिए 11 सीट है, तो मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे बीसी के लिए 11 सीट, यानी 7 और 4 के रेशियो में, तो 7 सीट अगर आपके कैटेगरी का भर जाएगा तो फिर आपका नाम नहीं आएगा। उसी तरीके से मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि देखिए इसमें 1 सीट है इस कैटेगरी में, ठीक है, ये कौन सा कैटेगरी है, लेटर सपोज मान लेते हैं ये फिजिकल का शायद कैटेगरी होगा, हाँ मान लेते हैं ये एसटी का है, ये देखिए एसटी का है, एसटी कैटेगरी का 1 सीट है। अगर 1 सीट पहले लिस्ट में ही एडमिशन होगा तो इस कैटेगरी में सीट नहीं बचा तो कुछ भी कर लीजिए। अगर आपका परसेंटेज हाई रहे या लो रहे, मतलब आप इंतजार में है कि 93 वालों का हुआ है तो 91 मेरा है, होना चाहिए, लेकिन अगर सीट कैटेगरी में नहीं बचेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सीट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपके कैटेगरी में सीट बचना चाहिए, और अगर सीट नहीं बचेगा तो परसेंटेज अच्छा होने के बावजूद भी नहीं मिलेगा। तो फिर सवाल उठता है ये कि मेरा तो 91 था फिर भी मेरे को पॉलिटी नहीं मिला, और उसका तो 78 था फिर भी पॉलिटी मिल गया। तो इसका मेन कारण क्या है, आपके कैटेगरी में सीट खत्म हो गया, उसके कैटेगरी में सीट था तो उसको मिल गया, मतलब उसके कैटेगरी में सीट था तो फिर परसेंटेज को घटा करके उसका एडमिशन ले लिया गया, और आपके कैटेगरी में सीट नहीं था तो काम नहीं हुआ। तो ये सब कैटेगरी भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सेकंड मेरिट लिस्ट जैसे आता है फिर वीडियो बना करके आपको अपडेट करेंगे, और अभी का जो करेंटली सारा अपडेट था ये पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन का वो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको एडमिशन किसी भी पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज में लेना रहे तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं 9065179925 पे, या फिर अगर आपको नंबर पे कांटेक्ट करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल आईडी है ये भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे मन करे वैसे कांटेक्ट कीजिए, जो भी मन पूछने का करे वो पूछ लीजिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए। उम्मीद करते हैं एडमिशन से रिलेटेड सारा अपडेट मैंने आपको बताया, आगे आने वाले भी अपडेट मैं आपको ऑन द टाइम दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को इन करता हूं। सो मच, थैंक यू।